जय हिंद दोस्तों, आप सभी का दिव्यराज क्लासेस में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की वीडियो का टॉपिक है पाषाण काल से राजपूतों की उत्पत्ति तक का इतिहास और उसका पार्ट 6। प्रस्तुतकर्ता मैं रोहित सामोता। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान में राजपूत वंशों का उदय। उससे पहले कुछ पौराणिक वंशों की जानकारी भी लेंगे। पौराणिक वंशों में वंशी यादव वंश, इन वंशों का अध्ययन करेंगे, उनकी उत्पत्ति के बारे में देखेंगे। इसके बाद राजपूत वंशों के उदय के कुछ सिद्धांत देखेंगे, जिनमें देशीय सिद्धांत और कुछ विदेशी सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। राजस्थान में राजपूत वंशों का उदय राजपूत युग, और राजपूत युग कहा गया है 7वीं से 12वीं सदी। तो सबसे पहले राजपूत युग या राजपूत काल कौन सा था? हर्षवर्धन की मृत्यु 648 ईस्वी में हुई थी। हर्षवर्धन की मृत्यु से लेकर मुहम्मद गोरी के गुलामों द्वारा यानी 1206 ईस्वी तक का जो काल है वो राजपूत काल कहलाता है। दूसरे शब्दों में 648 ईस्वी से 1206 ईस्वी के मध्य का काल राजपूत काल या राजपूत युग कहलाता है। राजस्थान के पौराणिक राजवंश, उन पौराणिक राजवंशों की उत्पत्ति के बारे में दो विषयक मत पढ़ेंगे। पहला है पौराणिक विषयक मत और दूसरा पढ़ेंगे ऐतिहासिक विषयक मत। सबसे पहले सूर्यवंशी, इनके बारे में पूरा आपको डिटेल्स पढ़ाया जाएगा एरो की के माध्यम से, बहुत ही सरल तरीके से, अभी याद हो जाता है। देखिए, सूर्यवंशी पुराणों के अनुसार सूर्यपुत्र वैवस्वत मनु मानव जाति के आदि राजा थे। सुना होगा आपने कि जो मानव संतान थी वो मनु की संतान मानी जाती है। तो सबसे पहले जो मनु कौन था? सूर्यपुत्र। तो सूर्यपुत्र मनु मानव जाति के आदि राजा थे, और इस मनु के पुत्र हुए 10, जिनके नाम है इल, प्रांशु, इक्ष्वाकु, सरियाती, नाभानिर्दिष्ट, धृष्ट, करुष, नरिशंत, नाभाग और प्रसदर। ये 10 पुत्र हुए मनु के। इनमें से प्रसदर को छोड़कर 9 पुत्रों में पृथ्वी के राज्य को बांट दिया था मनु ने। प्रसदर को क्यों छोड़ा? क्योंकि प्रसदर ने गुरु की गायों की हत्या कर दी थी, जिसके कारण प्रसदर को राज्यांश नहीं मिला। एक बार फिर से सुनिए। मनु के 10 पुत्र थे, उनमें प्रसदर अपने गुरु की गायों की हत्या कर दी थी, जिसके कारण उसे पृथ्वी का राज्यांश नहीं मिला। बाकी 9 पुत्रों को पृथ्वी का राज्यांश बांट दिया मनु ने। उसमें एक पुत्र थे इल, जिसे सुधम्न भी कहा जाता है। इल ने शिव पार्वती के क्रीड़ावन में अनाधिकृत प्रवेश किया, जिसके कारण ये इला नामक स्त्री बन गए। यानी शिव पार्वती के क्रीड़ावन में अनाधिकृत प्रवेश करने के कारण इल को श्राप दिया गया, जिसके कारण वो इला नामक स्त्री बन गई। इस इला नामक स्त्री ने सोमचंद्र के पुत्र बुध के साथ विवाह किया। यानी इला का विवाह हुआ बुध के साथ, और इन दोनों का पुत्र पैदा हुआ पुरुरवा।
इला और बुद्ध का पुत्र पुरुरवा। इस इला के वंशज चंद्रवंशीय क्षत्रिय कहलाए। इला के वंशज क्या कहलाए? चंद्रवंशी क्षत्रिय। और शेष पुत्रों के वंशज सूर्यवंशी क्षत्रिय कहलाए। क्यों कहलाए? क्योंकि मनु सूर्यवंशी था, जिसके कारण ये बाकी पुत्रों की जितनी भी संतान थी वो सूर्यवंशी कहलाए, और इला के जितने भी वंशज है वो चंद्रवंशी क्षत्रिय कहलाए। इन सभी 10 पुत्रों में एक पुत्र हुए इक्ष्वाकु। ये सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक हुए। इक्ष्वाकु ने अयोध्या पर शासन किया। महाभारत युद्ध तक इक्ष्वाकु की 95 पीढ़ियों के राजाओं ने शासन किया, जिनमें से कुछ प्रतापी शासक हुए। काकुस्थ, श्रावत्स, मानधाता, सत्यव्रत, हरिश्चंद्र, सगर, भागीरथ, अम्बरीश, दिलीप, रघु, दशरथ और उनके पुत्र रामचंद्र, जिन्हें अपन श्री राम, भगवान श्री राम कहा जाता है, या भगवान श्री राम के रूप में जिनको पूजते हैं वो मनु के पुत्र इक्ष्वाकु के ही वंशज हैं। जयपुर का कछवाहा वंश अपने आप को भगवान श्री रामचंद्र की 32वीं पीढ़ी के शासक बताते हैं। अगला है गुज्जर, प्रतिहार, चौहान, राठौड़, गुहिल आदि अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से शासक चंद्रवंशी हैं और कौन से शासक सूर्यवंशी हैं? तो गुर्जर, प्रतिहार, चौहान, राठौड़ और गुहिल अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं। दूसरा है चंद्रवंशी। इला मनु का पुत्र था इल सुधम्न, जिन्होंने शिव पार्वती के क्रीड़ावन में अनाधिकृत प्रवेश किया और श्राप के कारण इला नामक स्त्री बने। उन्होंने बुद्ध के साथ विवाह किया और पुत्र हुआ पुरुरवा। इस पुरुरवा के बाद अनेक शासक हुए, आयु, नहुस और ययाति। इन्होंने शासन किए। ययाति की दो पत्नियां थी, देवयानी और शर्मिष्ठा। तो ययाति की देवयानी व शर्मिष्ठा से 5 पुत्र हुए, जिनमें यदु, तुर्वस, द्रुहु, अनु और पुरु, ये 5 पुत्र हुए ययाति के। इन 5 पुत्रों में यदु के 2 पुत्र हुए, क्रोष्टु व सहस्त्रजित। क्रोष्टु के वंशज यादव कहलाए और सहस्त्रजित के वंशज हेहय्ये कहलाए। एक बार फिर से सुनिए। ययाति के 5 पुत्र हुए, उनमें यदु सबसे बड़ा पुत्र, उसके 2 पुत्र हुए क्रोष्टु और सहस्त्रजित। क्रोष्टु के वंशज कहलाए यादव और सहस्त्रजित के वंशज कहलाए हेहय्ये। सबसे छोटा पुत्र था पुरु। उस पुरु ने अपने शापग्रस्त वृद्ध व काम वासना से पीड़ित पिता को अपना यौवन दान दिया, जिसके कारण उन्हें प्रतिष्ठान का राज्य प्राप्त हुआ और पुरु से पौरव वंश चला। उस पुरु ने अपने पौरव वंश की राजधानी बनाई हस्तिनापुर नगर को। इस पौरव वंश के अनेक प्रसिद्ध नरेश हुए, शासक हुए, जिनमें कुछ हैं दुष्यंत, भरत, कुरु, प्रदीप और शांतनु। ये पौरव वंश के ही शासक हैं। इनमें से जो भरत है, उस भरत के नाम पर अपना देश का नाम भारत पड़ा है। तो भारत नाम किस शासक के नाम पे पड़ा है? भरत नामक शासक के नाम पर। और भरत शासक किस वंश के शासक थे? पौरव वंश के शासक थे, चंद्रवंशी शासक थे। शांतनु पौरव वंश का एक शासक है। शांतनु, उसके पुत्र हुए देवव्रत भीष्म, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। विचित्रवीर्य के 2 पुत्र हुए,
धृतराष्ट्र व पांडु, इनके नाम सबने सुने हैं, बहुत ही प्रसिद्ध शासक हुए या जिनका महाभारत कालीन समय या महाभारत में इनका नाम उल्लेखित है। तो विचित्रवीर्य के दो पुत्र धृतराष्ट्र व पांडु, धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। कौरव संख्या में 100 थे और पांडव संख्या में 5। कौरव व पांडवों के मध्य प्रसिद्ध महाभारत युद्ध हुआ जिसमें पांडव विजय हुए भगवान श्री कृष्ण की मदद से। पांडवों की विजय के बाद सबसे बड़ा पांडव युधिष्ठिर हस्तिनापुर का राजा बना। उसके उत्तराधिकारी बना परीक्षित, जो अर्जुन का पुत्र तथा अभिमन्यु का पुत्र था, और परीक्षित का पुत्र हुआ जन्मेजय। फिर से सुनिए, पांडवों की महाभारत युद्ध में विजय के बाद हस्तिनापुर का राजा बना युधिष्ठिर और उसका उत्तराधिकारी था अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित, और उनका पुत्र हुआ जन्मेजय। यह जन्मेजय तक्षशिला विजय एवं सर्प सत्र में वैशंपायन द्वारा किए गए व्यास रचित महाभारत पाठ के कारण प्रसिद्ध हुए हैं। नोट लगा के लिखा है कि राजस्थान के जैसलमेर के भाटी अपने आप को चंद्रवंशी क्षत्रिय मानते हैं। इंपॉर्टेंट है कि जैसलमेर के भाटी किस वंश के क्षत्रिय शासक हैं, तो वो है चंद्रवंशी क्षत्रिय। अगला है यादववंशी यदुवंशी। जो ययाति थे उनके 5 पुत्र हुए। ययाति की 2 पत्नियां, दोनों पत्नियों से 5 पुत्र उत्पन्न हुए। यदु, तुर्वस, द्रुहु, अनु और पुरु। पुरु से चला पौरव वंश। सबसे बड़ा पुत्र यदु। यदु के 2 पुत्र हुए, क्रोष्टु और सहस्त्रजीत। क्रोष्टु के वंशज कहलाए यादव। इस यादव की कालांतर में 2 शाखाएं बनी, विदर्भ और सातवत। विदर्भ में से फिर शाखा निकली चैद्य। सातवत की 2 शाखाएं हुई, अंधक और वृषणी शाखा। इस वृषणी शाखा में ही वासुदेव कृष्ण उत्पन्न हुए। तो वासुदेव कृष्ण क्रोष्टु के वंशज हैं और क्रोष्टु के वंशज यादव कहलाए हैं। ये यादव 2 शाखाओं में बटे, विदर्भ और सातवत। सातवत की फिर 2 शाखाएं हुई, अंधक और वृषणी शाखा, और वृषणी शाखा में उत्पन्न हुए वासुदेव कृष्ण। तो वासुदेव कृष्ण किस वंश के हैं? वृषणी यादव वंश के। यदु का दूसरा पुत्र है सहस्त्रजीत, उसके जो वंशज कहलाए हेहय। इस हेहय वंश का जो सबलम नरेश था वो था कीर्तिवीर्य सहस्त्रार्जुन। इस कीर्तिवीर्य सहस्त्रार्जुन ने ऋषि जमदग्नि से उसकी 2 प्रसिद्ध गायें छीनने का प्रयास किया, और वो गायें कौन सी थी? कपिला व कामधेनु। इसका भी आपने बहुत अध्ययन किया होगा, जिक्र सुना होगा, या जब महाभारत काल का जब पढ़ा है आपने भगवान श्री कृष्णा देखी है, तो उसमें आया है कपिला व कामधेनु कि जब उन गायों से जो भी मांगा जाता था वो वरदान के रूप में मिलता था। तो ये कपिला व कामधेनु गाय ऋषि जमदग्नि की गाय थी, जिन्होंने तपोवन से इन्होंने स्वर्ग से प्राप्त की थी। तो इन गायों को छीनने का प्रयास किया हेहय वंश के शासक कीर्तिवर्य सहस्त्रार्जुन ने। उस संघर्ष में सहस्त्रार्जुन पराजित हुआ तथा दोनों गायें स्वर्गलोक चली गई। इस ऋषि जमदग्नि के पुत्र हुए भगवान परशुराम। परशुराम तथा सहस्त्रार्जुन के मध्य भी संघर्ष जारी रहा, जिसके तहत भगवान परशुराम ने सहस्त्रार्जुन का वध किया, साथ ही साथ पृथ्वी को 21 बार क्षत्रिय विहीन भी किया। ऐसा पुराणों में हमें जानकारी मिलती है कि परशुराम ने
21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया था। नोट लगा के लिखा है कि करौली का राजवंश अपने आप को यादवों की शाखा से जोड़ता है, या दूसरे शब्दों में कहें, करौली का यादव जो राजवंश है वो यदुवंशी शासक थे। अगला है अग्निवंशी। एक जनश्रुति के अनुसार जब भगवान परशुराम ने क्षत्रियों का विनाश कर दिया तब समाज में अव्यवस्था फैल गई तथा लोग कर्तव्य भ्रष्ट हो गए। तब आबू पर्वत पर एक विशाल अग्निकुंड से गुरु वशिष्ठ तथा गुरु विश्वामित्र ने 4 योद्धा उत्पन्न किए। प्रश्न पूछा गया है, गुरु वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर अग्निकुंड से कितने योद्धा पैदा किए या उत्पन्न किए? तो वो हैं 4 योद्धा। और कौन कौन से हैं 4 योद्धा? गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य जिन्हें सोलंकी भी कहा जाता है, चाहमान और परमार। नोट लगा के लिखा है कि अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति का मत चंद्रवरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में भी किया है। यानी चंद्रवरदाई ने एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा पृथ्वीराज रासो, उसमें भी अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति के मत को स्पष्ट किया है, लिखा है या इस मत को माना है। और इस मत का समर्थन किया है मुहणोत नैनसी व सूर्यमल मिश्रण ने। एक प्रश्न पूछा गया, क्या प्रश्न है? ध्यान से सुनिए कि चंद्रवरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में राजपूतों के कितने कुलों का उल्लेख किया है? उसका उत्तर होगा 36 राजपूत कुलों का उल्लेख मिलता है पृथ्वीराज रासो में। तो चंद्रवरदाई के प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में 36 राजपूत वंशों का उल्लेख मिलता है। एक अन्य मत के अनुसार जब बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के कारण जाति व्यवस्था टूटने लगी, वर्णाश्रम धर्म पालन में शिथिलता आ गई और चारों ओर अंतरजातीय विवाह होने लगे, तब राजस्थान के क्षत्रियों ने अपनी रक्त शुद्धता बनाए रखने के लिए केवल राजस्थान के क्षत्रिय वंशों में ही विवाह संबंध करने आरंभ किए और उनसे जो पैदा हुए वो क्षत्रिय राजपूत कहलाए। ऐसा एक अन्य मत है। आगे है राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मत। यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान पुलिस से लेकर आरएएस एग्जाम्स तक यहां से प्रश्न पूछा गया है और आरएएस में तो मेंस में भी प्रश्न आया है कि राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न मतों को समझाइए। तो याद रखना है, तो राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित 2 प्रकार के मत हैं, एक देशीय उत्पत्ति का सिद्धांत और एक है विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। तो सबसे पहले अध्ययन करेंगे राजपूतों की देशीय उत्पत्ति का सिद्धांत। उसमें पहला है आबू पर्वत पर वशिष्ठ के अग्निकुंड से उत्पन्न। यानी देशीय उत्पत्ति के सिद्धांत में सबसे पहले माना है कि राजपूत आबू पर्वत पर वशिष्ठ के अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं, अर्थात अग्निवंशीय कुल से हैं, जिसमें गुर्जर प्रतिहार, चालुक्य ने सोलंकी भी कहते हैं, परमार और चाहमान, ये 4 प्रकार के योद्धा उत्पन्न किए गए और इसका उल्लेख मिलता है चंद्रवरदाई के पृथ्वीराज रासो में और इसका समर्थन करते हैं नयनसी तथा सूर्यमल मिश्रण। दूसरा है प्राचीन क्षत्रियों की संतान थे, यानी राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की संतान थे और यह मत सर्वाधिक मान्य है। और यह दिया जी.एच. ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा तथा सीवी वैद्य ने। पूछा गया प्रश्न है कि राजपूतों की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य मत किसका है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा
GH ओझा का। तीसरा, इसी में प्राचीन क्षत्रियों की संतान में पहला है कि ये सूर्यवंशी व चंद्रवंशी थे। ये मत दिया वही गौरीशंकर हीराचंद ओझा तथा डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। राजपूत वैदिक आर्यों की संतान थे या वैदिक आर्यों की संतान हैं। तो राजपूत वैदिक आर्यों की संतान हैं, ये माना है सीवी वैद्य ने, यानी विशुद्ध वैदिक कालीन क्षत्रिय हैं या विशुद्ध भारतीय आर्य हैं राजपूत। ऐसा किसने दिया है मत? सीवी वैद्य ने। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि राजपूत वैदिक आर्यों की संतान हैं, ऐसा मत किसने दिया? सीवी वैद्य ने। और यदि ऑप्शन में सीवी वैद्य न हो के GH ओझा मिलता है तो GH ओझा भी सही है। ब्राह्मण वंशीय मत कि राजपूत ब्राह्मण वंशीय हैं, ऐसा मत दिया डॉक्टर DR भंडारकर तथा गोपीनाथ शर्मा ने। अगला है सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज, और यह मत दिया है ब्रजदुलाल चट्टोपाध्याय ने कि राजपूत सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज हैं। अगला पांचवा मत है मिश्रित अवधारणा, यानी सभी की मिलीजुली अवधारणा दी देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने। और VA स्मिथ ने माना कि राजपूत प्राचीन आदिम जातियों गोंड, खोखर और भर आदि के वंशज हैं, ऐसा माना है VA स्मिथ ने। तो ये थे राजपूतों की उत्पत्ति के देशीय सिद्धांत। अगला है राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। शक, कुषाण, हूण आदि विदेशी जातियों की संतान हैं राजपूत, ऐसा माना है कर्नल जेम्स टोड, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, स्मिथ, क्रुक और DR भंडारकर। इन्होंने कहा है कि जो राजपूत हैं वो शक, कुषाण, हूण आदि विदेशी जातियों की संतान हैं। इसी में पहला मत है कि राजपूत शक सिथियन की संतान हैं, और इसके समर्थक हैं, इस मत को प्रस्तुत करने वाले हैं कर्नल टोड, और टोड की पुस्तक की संपादक जिनका नाम है विलियम क्रुक। तो कर्नल टोड और विलियम क्रुक ने मत दिया कि राजपूत शक सिथियन की संतान हैं। पूछा गया प्रश्न, राजपूत हूणों की संतान हैं, ये राजस्थान पुलिस में पूछा गया है। राजपूत हूणों की संतान हैं, यह मत किसने दिया? VA स्मिथ ने। तो राजपूत शक, यूची, गुर्जर और हूणों की संतान हैं, ऐसा माना है VA स्मिथ ने। गुर्जर वंशीय मत दिया डॉक्टर DR भंडारकर और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने। ईश्वरी प्रसाद ने गुर्जरों को सफेद हूण माना है, यानी विदेशी हूण माना है। किसने? ईश्वरी प्रसाद ने गुर्जरों को। और अंतिम मत है जो प्रश्न पूछा गया है, यूची कुषाण जाति के वंशज, यानी राजपूत यूची यानी कुषाण जाति के वंशज हैं, ऐसा माना है कनिंघम ने। किसने माना है? कनिंघम ने। ऐसा उल्लेख मिलता है ब्रोच गुज्जर ताम्रपत्र 978 ईस्वी में। प्रश्न पूछा गया है कि ब्रोच गुज्जर ताम्रपत्र 978 ईस्वी के आधार पर राजपूतों को कुषाण जाति के वंशज किसने माना है? एक बार फिर से सुनिए, ब्रोच गुज्जर ताम्रपत्र 978 ईस्वी के आधार पर राजपूतों को यूची कुषाण जाति के वंशज किसने माना है? उत्तर होगा कनिंघम ने। ऐसा प्रश्न पूछा गया है। तो ये राजपूतों की उत्पत्ति के देशीय और विदेशीय सिद्धांत थे।
आशा करता हूं आपको वीडियो और वीडियो में दर्शाया गया मटेरियल पसंद आया होगा। मेरे चैनल दिव्यराज क्लासेज को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ शेयर करें, कमेंट्स करें। आशा करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन